यस्यांगे किल सृष्टि सौष्ठवमिदं पुरोतं सदा वर्तते यल्लीलाश्रवणेन दुर्जयमनः शीघ्रं हरो रुध्यते नाम्ने केन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयान् मुच्यते वत्से कृत्य तु फाल्गुनम करुणया गीता दुहे नो नमः। तो हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की। आप सभी लोग जहाँ तक कि गीता का जब हम नाम लिए हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का ही। देखिए, भागवत गीता जो होता है ना, भागवत गीता नहीं होता, भगवत गीता हो। कई बार अब हमारी खुद की बोलचाल में ऐसा हो गया है कि भागवत गीता ज़्यादातर बोलते हैं, क्योंकि भागवत पुराण है। तो पुराण इतना सुन के आदमी, व्यक्ति के अंदर भागवत पुराण की कथा इतने सुन चुका है ना कि अब मन में भी ऐसा होता है भगवत गीता के जगह भागवत गीता बोलते हैं, लेकिन जो सत्य नाम है वो है भगवत गीता। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रथम वीडियो जो बनाएंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको 47 श्लोक तक ले जाएंगे। 47 श्लोक तक, जो कि प्रथम अध्याय में 47 श्लोक है। तो प्रयास करेंगे कि देखिए, अब क्या है ना कि आजकल यूट्यूब ये सब पे बहुत सारा, जिस पे हम अभी वीडियो बना रहे हैं वो भी यूट्यूब ही है, लेकिन क्या है कि बहुत सारा ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पूरा संपूर्ण जो है ना भगवत गीता जो पुस्तक है पूरा वीडियो नहीं बनाए हैं। कहीं कहीं से कुछ कुछ श्लोक उठा करके बता देते हैं हो गया। तो ऐसा नहीं, प्रयास करेंगे। हमारे जो भी वीडियो है देखिएगा शुरू से लास्ट तक ग्रंथवत रहेगा कि हाँ पूरा संपूर्ण ग्रंथ ही क्लियर कर देना है, पूरा बुक का ही क्लियर कर देना है। ये नहीं रखना है कि हाँ थोड़ा सा रख दिए, यहाँ आधा इसमें से पढ़ा दें आधा उसमें से, एकदम पूरा चैप्टर नहीं, एकदम क्लोज। तो सबसे पहले आज प्रथम अध्याय पर चलते हैं। तो प्रथम अध्याय का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण ये सब तो हो ही गया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पद्ममाप्नोति भय शोका दिवर्जितः। ये गीता का महात्म्य का प्रथम श्लोक है। अब श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय पर शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय का श्लोक कौन सा है? सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पे धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, मेरे और पांडु के पुत्र ने, ये नहीं कि हमारा ही अनुज है कि पुत्रों ने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। पहले ही यहाँ पे विद्वेष में द्वेषता शुरू कर देते हैं, यहाँ पे पहले महाभारत शुरू कर दे रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे अगर पहले ही महाभारत शुरू होंगे तो गीता तो सुनना पड़ेगा ही। तो इसका व्याख्या भी इसमें दिया गया है, कहा गया कि यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इनमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा दी गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्मक्षेत्र भूमि अर्थात धर्मक्षेत्र भूमि अर्थात धर्म भूमि मानी, वो धर्म भूमि है, एवं कुरुक्षेत्र जिसको तीर्थ भूमि कहा जाता है में किया गया, जिससे युद्ध में मरने वाले का भी कल्याण हो जाए। अर्थात ये कहा जाए कि अगर युद्ध में कोई मरता भी है तो उसका भी कल्याण हो जाए। ऐसा कौन सोचे होंगे? भगवान श्री कृष्ण, और कोई जल्दी सोचते नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण ही हैं जो सबकी करता धरता है, वही सोचे और वही कहे कि जो युद्ध भूमि में जो भी अगर मृत्यु को प्राप्त होगा उसका क्या है, बेड़ा पार हो जाएगा, वो स्वर्गारोहण हो जाएगा या विष्णु लोक को चला जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए, मतलब अर्थात सबका शरीर समान रूप से पंच महाभूतों से बना गया है। इसे कहा गया है ना कि एक रामचरितमानस में ऐसा वर्णन भी आता है कि गगन ऐसे आकाश पंचरहित अधम शरीर, एक कोई पंक्ति हमको उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह पांच सबके शरीर में सामान्य रहता है, ठीक है। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत हो करके उनमें विवाह कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। उसमें मतलब जैसे होता है ना कि महाभारत हुआ, जिस चीज़ को लेकर के महाभारत अब किस लिए हुआ, आप जानते हैं महाभारत किस लिए हुआ था? भूमि इत्यादि विवाद को लेकर के, धर्म के लिए कि हाँ ऐसा हुआ वो हुआ। तो इसमें जिस तरह से दिया गया उस हिसाब से बता रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारा ये ज़मीन हो गया। देखिए क्या होता है ज़मीन का मैटर, जैसे भवन खरीद लिए, कल को यहाँ पे निवास किए, परसों, अर्थात परसों मतलब ये मत समझिए वर्षों बाद ही, वो परसों बता रहे उदाहरण के लिए, तो वर्षों बाद वो चल गए, वो ज़मीन वैसे ही रह गया। वो भूमि वैसा ही है, भूमि जो है ना पृथ्वी का ही है, उसके गोद में है। हम खरीद रहे हैं, ये हमारा हो गया, बेच दिए उसका हो गया, तो ये चल रहा है। तो वहीं यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं
कि परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत हो करके उनमें विवाह कर लेता है कि ये मनुष्य घर गांव प्रांत देश आकाश जल आदि मेरे हैं। हम तालाब बनवा दिए, उसमें आकाश का जल गिरा, वो हमारा जल हो गया। वो भी भगवान का है लेकिन कहेंगे हमारा जल हो गया। ठीक है, तो और ये तेरे हैं, इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे महाभारत का युद्ध भी माम का अर्थात मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसमें मेरे तेरे का भेद हो गया। ये नहीं कह रहे कि हमारे ही अनुज अर्थात पांडु के पुत्र, यहाँ कह रहे सीधे पांडु के पुत्र। इस भेद के कारण मानिए आरंभ हो गया। जब अपनापन रहता तो ऐसा आरंभ होवे नहीं करता, पहले भेद कर देते हैं। दूसरा बोलते हैं, सजय बोलते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ पर संजय बोले कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। दुर्योधन क्या बोलते हैं, पश्येदाम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम। अर्थात कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तब क्या बोलते हैं, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अर्थात कहते हैं कि यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं। ये कौन बोलते हैं, दुर्योधन जाकर कहते हैं कि यहाँ पांडवों के सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान अर्थात अर्जुन के समान बलवान है, मतलब बराबर हैं। अच्छा कहते हैं दुर्योधन जा कहाँ, आचार्य के पास। उसके बाद क्या बोलते हैं, उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महापराक्रमी महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। ये दुर्योधन कहते हैं जाकर के। अब बताइए उसके बाद क्या बोलते हैं, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। अर्थात कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च। अर्थात कहते हैं कि आप द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। फिर बोलते हैं कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात कहते हैं कि इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। तब कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो फिर क्या बोलते हैं कि द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है। पहले ही भयम भवती, पहले ही भय हो जा रहा है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। भीमसेन से हमेशा दुर्योधन का तो मानिए एक तरफ से कटाक्ष बना रहता था। जब कुछ युद्ध करने की इच्छा होता था भीम के पास पहुंच जाता था गदा लेके, ये फिर उधर से दुर्योधन दोनों आपस में लड़ लेता था। तो यहाँ पे इस श्लोक का मानिए व्याख्या दिया गया, एक तरफ से संदर्भ मानिए कि श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं है। दुर्योधन ने कहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अर्थात कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ।
दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना है, उसका कामना समझ रहे हैं, उसकी इच्छा है, दूसरा कुछ नहीं है। वो और कुछ नहीं करवा रहा है उससे, उसका कामना से करवा रहा है। जब वह कामना के वशीभूत हो करके उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? बात समझिए, यहाँ पे पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के साथ भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। और वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं कि परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरशतम परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतम तूते। अर्थात कहते हैं दूसरों द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। अर्थात दूसरों जब शत्रुता होगा तो हम लोग 105 भाई हैं। कौन? 5 पांडव और 100 दुर्योधन के भाई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कम नहीं 100। तो यहाँ पे कहते हैं कि दूसरों द्वारा पराभव होने पर, सामना होने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों के पापों में लगाती है। जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका मिल जाएगा व्याख्या कामना के बारे में। परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। फिर कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कहते हैं कि दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करते हैं। अर्थात कहते हैं कि आप सब सेना भीष्म की रक्षा करिए, क्योंकि हमारे सेना में सबसे बलवान तो भीष्म है। तो कहते हैं अभी रक्षा कीजिए। तब कहते हैं कि तस्य संजनयम हर्षः कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योचः शंखम दद्मो प्रतापवान। कहते हैं कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तब बोलते हैं कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवान का गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद शंख और भैरी नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे तथा एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तब अगला श्लोक क्या बोलते हैं कि ततः श्वेतिर हरेर युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। साथ कहते हैं उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख बड़े जोर से बजाए। फिर आगे कहते हैं कि पांचजन्यम हृषिकेशं देवदत्त धनंजयम पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। यहाँ पे पांचजन्यम हृषिकेश, पांचजन्यम अर्थात पंचजन्य नामक शंख भगवान कृष्ण के पास था। तो पांचजन्यम हृषिकेश, भगवान श्री कृष्ण भी कहें कि अब जब भीष्म बजा रहे हैं तो हम काहे को शांत रहें। तो भगवान कृष्ण पांचजन्य नामक शंख बजाते हैं। पांचजन्यम हृषिकेशम देवदत्तम धनंजय। धनंजय कौन? अर्जुन। वो कौन सा शंख बजाते हैं? देवदत्त धनंजयम पौंड्रम दद्मो महाशंख शंखम भीमकर्मावृकोदरः। तो यहाँ पे कहते हैं कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक था धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख, महाशंख बजाया। शंख नहीं, महाशंख। देखिए अब जैसे भीम नाम है उनका तो उस हिसाब से पौंड्र नामक शंख, तो नाम के अनुसार शंख नहीं महाशंख बजाए। शंख भी बहुत प्रकार का आता है, पंचमुखी, सातमुखी ऐसे भी आता है। तो 5 मुख नहीं होता है, 5 उसमें लाइनिंग दिया रहता है। तो उसके बाद आगे अब तो बच गए यहाँ पे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। तब आगे कहते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। अब सब लोग तो शंख बजा रहे हैं तो फिर राजा तो युधिष्ठिर है, तो वो कैसे शांत रह सकते हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने भी
नकुल और सहदेव वो भी भाई हैं, तो दोनों लोग भी सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाएं। तब कहते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। तब कहते हैं कि हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अर्थात अपने अपने शंख बजाए। फिर आगे कहते कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयाने व्यधारयेत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यमुनादयन। तब क्या कहते हैं कि और पांडव सेना के शंखों के उस भयानक अर्थात भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दी है। मानिए जब शंख बजाएं तो आकाश और पृथ्वी गूंज उठा। अन्य अर्थात कहा जाए कि अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब बताइए, शंख जब बजा तो दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। अब जब धनुष बाण इत्यादि चलेगा तब क्या होगा। चलिए अब आगे कथा पे चलते हैं। इदानीम समय जो है, अभी जो समय हो गया तकरीबन 11:30 करीब में हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ में लगे रहें। हम सोचते हैं कि हाँ आप लोग इस चीज़ को जान सके, क्योंकि आजकल है कि भगवत गीता ये सब लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आजकल फ़ोन जो इतना चला रहे हैं लोग, तो पढ़ने का इच्छा किसी को नहीं हो रहा। तो हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे बहाने ही हम भी अपना अभ्यास करें, आप भी अपना अभ्यास कर लें। हम तो इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आज न कल कोई ना कोई तो देखते रहेंगे इस वीडियो को, इसलिए हम बना देते हैं ताकि हमारा जो अपना कर्तव्य है हम अपना कर्तव्य कर लेते हैं। जहाँ तक कि हमारा परिचय आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान जाएंगे। चलिए आगे श्लोक में बढ़ते हैं, बात तो ऐसे होते रहेगा। तो अगला श्लोक क्या बोलते हैं कि सघोषो तो हो गया है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमः पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यम् इदं आह महीपते। फिर बोलते हैं, कहते हैं कि हे महीपति धृतराष्ट्र। महीपति बताइए, छोटा मोटा पद नहीं, बड़ा पद, महीपति। अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। यहाँ जो संजय ऐसा हड़का के रखते हैं यहाँ धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी अचंभित रहते हैं कि अब ये जो बोलेगा संजय क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, कब क्या बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि हे महीपति धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। अब तो जब ऐसे बोलेंगे तो फिर वो धृतराष्ट्र सोच पड़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो चल रही थी, कहते हैं कि अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक हमेशा यहाँ जो ये जो भगवत गीता है, गीता प्रेस का ही है, लेकिन इसमें राम सुखदास जी बना मतलब उसको थोड़ा व्याख्या किए हैं, अच्छा यहाँ व्याख्या किए हैं, इसलिए तो वो ऐसा बनाए हैं कि हाँ व्यक्ति सही से समझ सके। तो कहते हैं कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर मध्य, अर्थात हे कृष्ण हमें सेना के मध्य में ले चले। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयत में च्युतः, अर्थात सबके बीच में हमें रथ को स्थापित कीजिए ताकि हम दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों देखें, अपना पक्ष भी देखें और सामने वाला भी पक्ष दें। तो कहते हैं यावदेतान निरीक्षे हम, अर्थात निरीक्षे में तो देखें, यावदेतान निरीक्षे हम योधु काम नवस्थितान। उसके बाद क्या बोलते हैं? केरमया सह, अर्थात किसके साथ मतलब हमारा युद्ध होने वाला है। तो कैरमया सह योद्धा यस्मिन रणा समुद्र में। तो कहते हैं कि अर्जुन बोले कि हे अच्युत, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए, तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूँ, अर्थात मैं देख सकूँ कि किसके साथ हमारा युद्ध होने वाला है और किसके साथ नहीं। तो मतलब देख लूँ, तो खड़ा के युद्ध की इच्छा वालों को मैं देख लूँ कि इस युद्ध में उद्योग में मुझे किन किन के साथ
युद्ध करने योग्य हैं। तब कहते हैं कि योत्स्यमानान वेक्षेहम य एते त्रय समागताः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सवा। कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वाले को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। अर्थात कहता है कि मतलब अर्जुन कहते हैं कि ये दुष्ट बुद्धि दुर्योधन जो है किस किस को अपने सेना में लाया है और इसके साथ कौन कौन से राजा आए हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहते हैं किस किस राजा को ये लाया है और कौन कौन से राजा हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। तो कहते हैं कि संजय बोले, एव मुक्तो हृषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। समवेतान् कुरुनीति, नीति ही होगा यहाँ। तो संजय बोले कि हे भारतवंशी राजन, निंद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्थात मध्य भाग बीच भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर के इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, संजय ऐसा ना बात बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा मतलब हम आपको बताएंगे आगे, फिर भी तो यहाँ पे व्याख्या ये आता है ना कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कुरुवंश को देखिए। ऐसा कहने पर भगवान की यह गूढ़ संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि मतलब ये बीच में जब जा ही रहा है तो अपने कुटुंब को देखे, ताकि इसके अंदर मोह है कि मैं इसके साथ खेला हो, मैं हमारा ये सखा है, मित्र है, ये है, वो है। तो इसके अंदर जब मुँह आएगा तब तो हम गीता सुनाएंगे। और भगवत गीता जो है ना, भगवान श्री कृष्ण इससे पहले अर्जुन के सुनाने से पहले भगवान सूर्य को सुना चुके थे। तो उसमें भी क्वेश्चन आगे आएगा, फिर हम बता देते हैं आपको। तब कहते हैं कि तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृणथ पितामहान् आचार्यण मातुला भ्रांत्रेर पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तब कहते हैं कि तान समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बंधो अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्नि अबभृत्। तब कहते हैं कि अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता के साथ अर्थात कायरता से युक्त होकर के विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन क्या बोलते हैं कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सत्तुम युत् अर्थात कहा गया है युत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्त्वा त्यक्ते चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। तो कहते हैं कि अर्जुन बोले कि हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को आपने कहते हैं कि अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, हम अर्थात हम सुस्त हो रहे हैं। जैसे अभी 11 बज रहा है, हम सुस्त हो रहे हैं। वैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन भी अपना ये बात बोलते हैं कि हमारे इस कुटुंब लोग को देखकर हमारा जो अंग है वो शिथिल हो रहा है, अर्थात सुस्त हो रहा है मानिए एक तरफ से, तो और मुंह भी सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कम कंपन से अर्थात कम कंपनी आ रही है, काँप रहा है मानिए ना, भोजपुरी में समझिए तो कँप कँपा रहा है व्यक्ति।
जैसे ठंड में शिशिर ऋतु जब होता है ना तो आदमी कांपने लगता है, उसी तरह कंपन आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लग रहा है जैसे ठंडा शीतल हवा आ रहा है, हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्थात ऐसा मन में आ रहा है कि हम युद्ध भूमि में बैठे हैं और हमारे सामने अर्जुन के सामने तो वैसे ही पितामह भीष्म ये सब थे, तो मन उनका ऐसे भी शिथिल हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि बताइए हम इनके साथ खेले होंगे, गोदी में खेलते थे, ऐसा है वैसा है, 72 को बात सोचते हैं, 75 को बात ऐसे सोचते हैं, तो मन तो आएगा ही। तो फिर आगे कहते हैं, उसको सुनिए कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। अर्थात मैं स्वजनों को, अपने ही लोगों को मारकर भी लग रहा है कि हमको कोई लाभ नहीं होगा। तब उसके बाद फिर कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च अकिम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। कहते हैं कि राज्य लेकर क्या करेंगे जिसको हम भोग नहीं पाएंगे सही से। कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। फिर कहते हैं कि ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्थात कहते हैं ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च अत्त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। फिर कहते हैं कि जिनके लिए हमारा राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। बताइए। तो कहते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं भगवान से कि आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि न्यतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। तब क्या बोलते हैं कि आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक की राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहूँगा, मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मार ही क्या। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूँ ही क्या। मतलब विपरीतार्थक लेना लीजिए कि हाँ नहीं मानेंगे तो मार के फिर फायदा क्या होगा। तब कहते हैं कि निहत्य धात राष्ट्राणाम का प्रीति स्याद जनार्दन सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् यत्वेता नातता इनः। कहते हैं कि हे जनार्दन, इस धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तब कहते हैं फिर कि तस्मान नार्य हया वयम हंतु धातराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। तो कहते हैं कि इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। समस्या गंभीर है, अर्जुन का भी बात समझना चाहिए आपको। तो कहते हैं कि यद्यप एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नु मस्माभिः पापादस्मान्न वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य फिर जनार्दन। कहते हैं कि यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी ये जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें।
अर्थात जो अगर मार देते हैं तो फिर पाप तो रहेगा, तो पाप का विचार क्या करें। तो अक्सर कहते हैं कि हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। तो फिर कहते हैं कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो भी भवत्युतः। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वर्णे वाश्रणेय जायते वर्णशंकर। अब कहते हैं यहाँ पे कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है, और हे वार्षणीय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर जन्म लेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कहते हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है, और हे वार्षणीय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण शंकर का विचार किया जाएगा जब मनुष्य स्मृति के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा तब, लेकिन इसमें भी आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तो वहाँ भी आपका होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। तब कहते हैं कि वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। तब कहते हैं कि दोषे रहते हैं कुलग्नानां वर्ण शंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातिकियों के सदा चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तब कहते हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य नुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को भूतकाल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान को ये बता रहे हैं। तो कहते हैं कि अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यतः। कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है, कि खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक युद्ध के लिए उनको खड़ा क्या किए हैं, अपना सारा दुख बता रहे हैं। तब उसके बाद फिर बोलते हैं कि यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयाः धातृराष्ट्रारणे ह्यन्यु स्तन में क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं कि अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। बताइए, स्वयं के मरने की बात करते हैं। फिर संजय बोलते हैं कि एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्था पाविशत विसृज्य ससरम चापा शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले कि ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होता है। फिर अगला द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। तब यहाँ का जो अंतिम जो ओरस है, एक तरफ से कहा गया है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे एवं अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तब दूसरे अध्याय में संजय बोलते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण अपना बात शुरू करते हैं। तो फिर मिलते हैं अग्रिम दूसरी वीडियो में, दूसरा अध्याय में। तो जैसा लगा आप लोग, तो जैसा लगा वो बताइएगा, और जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा हमसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से अग्रिम वीडियो में। तो जय लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव।